टूटी इमारतें, खंडहर बन चुके शहर, चारों ओर मलबे के ढेर, लेकिन इन बर्बादी के बीच भी जगमगाती है रमजान की रोशनी। जी हाँ, ये मंजर है गाजा का, जहाँ 1.5 साल से जारी जंग ने हर दीवार गिरा दी, मगर गाजा के लोगों का हौसला आज भी खड़ा है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। दुनिया भर में रमजान का पाक महीना इबादत, अमन और शांति का पैगाम लाता है, मगर गजा में इस बार रमजान सिर्फ भूखे पेट इबादत का नाम नहीं, बल्कि जंग से उजड़े वजूद को बचाने की आखिरी उम्मीद है। जहां मस्जिदें मलबे में दबी है, वहां तंबुओं में बनाई गई अस्थायी मस्जिदें इस बात का सबूत है कि चाहे बम बरसे या बारूद फटे, सजदा रुक नहीं सकता। एक गजा निवासी ने बताया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, मगर रमजान में दुआओं की ताकत के साथ जिंदा है। और दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फरमान, गजा में जरूरी सामान की सप्लाई पर रोक। वजह, उनका कहना है, हमास युद्ध विराम की शर्तें नहीं मान रहा, अब हालात और बिगड़ने की आशंका है। जनवरी 2025 से गजा में सीज फायर लागू है। ये 3 चरणों में तय हुआ युद्ध विराम है। हर चरण 42 दिन का है। पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा चरण के लिए बातचीत जारी है, और ये है दूसरे चरण की बड़ी बातें। जंग पूरी तरह थमेगी, बाकी बचे सभी 59 बंधकों की वापसी होगी, जिनमें 24 अब भी जीवित है। मृतक बंधकों के अवशेष सौंपे जाएंगे। इजरायली सेना गजा से पूरी तरह हटेगी। कतर में बैठकें जारी है, समझौते की नई उम्मीदें भी है, लेकिन डर ये है कि जब नेतन्याहू जैसे फैसले लेंगे तो गजा में जिंदगी की लड़ाई और मुश्किल हो जाएगी। यहाँ के बच्चे सिर्फ रोजे नहीं रख रहे, वो इस उम्मीद का भी रोजा रखे बैठे हैं कि शायद कल की सुबह बम की आवाज नहीं, अजान की गूंज से हो। कभी रोशनी से दमकने वाला गजा अब मलबे का शहर बन चुका है। टूटी फूटी इमारतें, खंडहर बन चुकी गलियां और हर दीवार पर जंग के निशान। पर इन सब के बीच भी रमजान की रोशनी बुझी नहीं, क्योंकि जंग भले जिंदगी लूट सकती है, मगर उम्मीद नहीं। इस बार गजा के लिए रमजान का मतलब सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि जंग में उजड़ चुके सपनों को दोबारा जोड़ने की जद्दोजहद है। जहाँ ज्यादातर मस्जिदें मलबे में दब गए हैं, वहाँ लोग प्लास्टिक के तंबुओं से टेम्पररी मस्जिद बना रहे हैं। ना जरूरी खाना है, ना पानी, बिजली की कोई खबर नहीं। फिर भी इफ्तार के वक्त दुआओं में एक ही बात मांगते हैं, या अल्लाह बस अमन शांति लौटा दे। पर मुश्किलें कम नहीं हो रही। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जरूरी सामानों की सप्लाई पर सख्त पाबंदी लगा दी है। कतर, इजिप्ट, अमेरिका सभी बातचीत में जुटे हैं, पर जब तक गजा में हर रोज की जंग जारी है, भूख से, प्यास से, डर से, मौत से, और इसी बीच रमजान आ गया है, जैसे उजड़ी रूह में उम्मीद का दिया जलाने। जहां हर इफ्तार में लोग रोटी कम, दुआ ज्यादा मांग रहे हैं कि बस इस बार ये रमजान आखिरी बार खून से लथपथ ना गुजरे। لأن ولا في فاحشة ولا في فرحة ولا في أي حاجة، يعني مش مبين على الناس إنه في فاحشة رمضان. إنه مع بناتها عشان رمضان يشتروا أشياء أبسطهم رغم خارج الزمالك. السنة هاي حزين وغير عن رمضان كل سنة كيف عن قبل، مش كل بيوت دخلها فرح رمضان، مش كل الناس قادرة إنه تشتري بالأسعار اللي هلا. طبعا جاي رمضان علينا، طبعا بيوتنا كلها اتدمرت واحنا عايشين واحنا بخيام، وأجا رمضان الثاني علينا واحنا برضه نسجل رمضان بحزن। और अब सवाल आप सबसे है, कब तक गजा जलेगा? कब तक सियासत के सौदागरों की जिद में मासूमों की कब्रें बनती रहेंगी? क्या रमज़ान का ये महीना नेतन्याहू और हमास के लिए हथियार छोड़ने का पैगाम नहीं बन सकता? क्यों हर बार अमन की कीमत गरीबों को चुकानी पड़ती है? गाजा का ये दर्द सिर्फ वहाँ के लोगों का नहीं है, ये इंसानियत का इम्तिहान है। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया खामोशी तोड़कर आवाज़ उठाए। अमन चाहिए, सुकून चाहिए, और सबसे बढ़कर इंसाफ चाहिए। सवाल ये भी है, रमज़ान के इस पाक महीने में क्या इंसानियत के नाम पर हथियार थम जाएंगे? क्या राहत का दरवाज़ा खुलेगा? क्या नेतन्याहू और हमास अपने अपने अहम को छोड़कर अमन का रास्ता चुनेंगे, या फिर गजा में सिसकियों के साथ एक और रमज़ान दफन हो जाएगा? ये सिर्फ गजा की लड़ाई नहीं, ये सवाल पूरी दुनिया की ज़मीर से है। आइए दुआ करें, आवाज़ उठाएं, ताकि रमज़ान का ये महीना गजा के लिए सुकून लेकर आए, ना कि मलबे की एक और परत। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है। जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो,
बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा, साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।